सीटेट की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जितने वैज्ञानिक जो अपने सीटेट में आ सकते हैं और रीट में भी पूछे गए थे उनके बारे में मैं बताऊंगा। और सेकंड ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन सीटेट के छात्र ज़रूर से ज़रूर देखें इसको। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में एक खंडी पूछे ना, एक खंडी सिद्धांत किसका है, तो इसके देखो कैसे याद करना है अपन को। गांव में नहीं बोलते क्या, मतलब जब खेत खुट जाते हैं उसके बाद बीनने नहीं जाते क्या अपन, एक एक छोटे छोटे वो बीनने जाते हैं गेहूं के तिल, जिनको फिर दुकान पे बेच के आते हैं। तो ऐसे उससे याद कनेक्ट करना है इसको। एक खंडीय सिद्धांत, एक एक खंड बीने, ठीक है, बीनने जाते हैं ना अपन एक एक खंड। बुद्धि का दो खंड, ये दो खंड और तीन खंड सिद्धांत, ये दोनों ये दे रखे स्पीयरमैन ने दिए थे। तो ये थोड़ा याद करना है, वैसे ज़्यादा वो हार्ड नहीं है, एक बार दूसरी बार रिपीट करोगे तो अपने आप क्लिक करेगा स्पीयरमैन, स्पीयर, ठीक है। बहुकारक, अब आप इसमें देखना बहुकारक सिद्धांत, इसको ऐसे करना। बहुकारक यानी कि बहुत सारे काम, सबसे बहुत काम कब करेगा बंदा, जब उसको क्या चुभेगा, कांटा चुभेगा। थोर्न नहीं कांटा होता है, जैसे ज़रूरी नहीं वो वाला कांटा ही हो। जैसे मैं जब बड़े हो जाएंगे तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए जॉब चाहिए, तो काम बंदा कब करेगा, जब उसको थोर्न डाइक यानी कि कांटा किसी चीज़ की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। तो मात्रा का सिद्धांत और मात्रा और ये दोनों बहुकारक, दोनों किसके हैं, थॉर्नडाइक के है। प्रतिमान, इसको कैसे याद करना है, देखो प्रतिमान, इसको प्रतिमान मत पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो शक्तिमान। शक्तिमान यानी प्रतिमान यानी पावरफुल बंदे के लिए यूज किया गया है। तो अपन ने एवेंजर्स देखी होगी सब ने, तो उसमें थॉनस होता है ना अपना, तो उसे याद करना है प्रतिमान थॉमसन, ठीक है। पदानुक्रम, इस पर मैंने स्टार लगाया हुआ, देखो आप, इसका मतलब है ये जो पदानुक्रम है ना, ये पदानुक्रम महत्व, ये महत्व जहाँ ये वर्ड है ना, ये बुद्धि के सिद्धांत में पूछे तो अपन को क्या यूज करना है, सीरियल बर्ड और वर्मन। कैसे याद करना है, जैसे अपन राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसको भी पद हिरार्की, इसको इंग्लिश में भी ये इंग्लिश में लिख के देता हूँ मैं, हिरार्की इम्पोर्टेंस, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, थ्योरी ऑफ हिरार्की और इम्पोर्टेंस। तो जो अपने राजस्थान की हिस्ट्री, इसके जनक किसको बोला जाता है, मतलब बाहर का बंदा है ना वो। तो ये थोड़ा नाम याद कर लेना आप, सीरियल बर्ड और वर्मन। वैसे ये आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये दो बहुत बार आ चुका है पेपर में। अभी ये वर्णन वाला है ना, ये कल ही आया है, जो 18 जनवरी को पेपर हुआ था ना रीट मेंस, उसमें पूछा था पदानुक्रम महत्व का सिद्धांत किसने दिया है, तो उसमें ऑप्शन में सिर्फ वर्णन था, ये सीरियल बर्ड नहीं था, मतलब दोनों ही है ये। कहीं पे ये बर्ड पूछ लेता है, कहीं 2022 वाले रीट में बर्ड आया था ओनली, ये नहीं आया था। तो ये एक साथ याद रख लेना आप। समूह कारक, जब अपन स्कूल में समूह में ग्रुप में कोई कार्य करते हैं समूह कारक, तो समूह में कार्य करेंगे तो अपन को क्या लगेगी, थ्रस्ट यानी कि प्यास लगेगी, तो समूह कारक थ्रस्टन। बहुमानसिक योग्यता, ये तुम्हें ऐसे याद होगा, जैसे किसी ने फ्री फायर खेला होगा काफ़ी लोगों ने, तो उसमें सबसे जो स्टार्टिंग में जो करेक्टर दो ही देते हैं, एक तो एडम मिलता है और एक कैली मिलता है। तो बहुमानसिक योग्यता यानी कि कैली जो है ना, कैली ने दिया था ये, कैली के अंदर सारे गुण होते हैं वो फ्री फायर गेम के अंदर, तो उसे कनेक्ट करना है कि बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कैली, ठीक है। बुद्धि का ए या ब, इसको एक साथ पढ़ो। वैसे तो ये बुद्धि का ए और या बे का सिद्धांत दो है अलग अलग, ए बुद्धि अलग होती है बे वाली, लेकिन इसको एक साथ पढ़ोगे तो एयाब, एयाब नहीं समझ आएगा आपको। बुद्धि का एयाब सिद्धांत किसने दिया, हैब ने, एयाब हैब, कनेक्ट हो रहा है। त्रितंत्र, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, तो इसको ऐसे याद करना है। आपने कभी सबने बर्गर तो ज़रूर खाया होगा, बर्गर 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 होता है पूरा का पूरा एक साथ फ्रेम होता है, पहले उसको क्या करता है, वो बीच में से काटता है, फिर यहाँ से काटता है, यानी कि तीन चाप लगाता है, वो तीन इससे हो जाते हैं उसको। तो त्रितंत्र सिद्धांत, त्रितंत्र क्लिक करते हैं आपके दिमाग में बर्गर का चित्र आ जाएगा, तो इससे इसको ऐसे कनेक्ट करना है, स्टर्नबर्ग त्रितंत्र का सिद्धांत।
ये 3D सिद्धांत, बुद्धि का 3D सिद्धांत यानी कि त्रिआयामी सिद्धांत। ये भी आया है अभी पेपर में, उसी के साथ आया था रीट में, साइंस में आया है। बुद्धि का त्रिआयामी या 3D सिद्धांत किसने दिया? इसमें एक वर्ड क्लिक करो, फोर्ड। फोर्ड फोर्ड यानी कि फोर्ड क्या होती है? कार होती है ना, फोर्ड महंगी कार है काफ़ी। फोर्ड क्या है? फोर्ड को अपन देख सकते हैं चारों, वो 3D तो होती है ना, तो उससे याद हो जाएगा गिलफोर्ड। फोर्ड से त्रिआयामी यानी कि 3D। ठीक है। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, इसको याद करने के लिए आपको एक वर्ड याद करना होगा, आश्चर्यजनक। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ना, ये इससे हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, आपको इसको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। ब्लूम ने दिया था बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, लेकिन ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत बढ़िया है, उसको पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़रूर फंसता है इसका। क्वेश्चन तो ईजी आता है उसमें, कि थ्योरी बेस आता है कि उसने ये किया, तो इसमें ब्लूम का कौन सा सिद्धांत लग रहा है, ऐसे पूछता है। बहुबुद्धि, इसको याद करना बहुत ईजी है। देखो, बहुबुद्धि, बहुबुद्धि, ठीक है। इंग्लिश में याद करना मल्टीपल इंटेलिजेंस। मतलब जो बंदा गार्डनिंग करता है, पेड़ एडिटिंग करता है ना, गार्डनिंग, तो बंदा इमेज मतलब मन में सोचता है पहले इसको कौन सी शेप देनी है, तो उसको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा ना, मल्टी इंटेलिजेंस होना पड़ेगा ना उसको, तभी तो मतलब पानी भी देगा, किस पेड़ को कितना पानी जाना है, कौन से पौधों की कहाँ से डिज़ाइन करनी है, तो उसको मल्टीपल नॉलेज होनी चाहिए, साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, पानी कैसे देना है, तो इसको ऐसे याद करना है। मल्टीपल इंटेलिजेंस किस में होती है? गार्डनर में, गार्डनर में, ठीक है। अगर आपको समझ यहाँ तक समझ आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलो मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही आगे देखो, एक बार रिपीट कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताऊँगा लास्ट में, आपको क्लिक करेगा ये बात। अगर इस वीडियो को एक बार और देख लेना या फिर डाउनलोड कर लेना, तो आपको याद हो जाएगा लिख लिख के। दूसरा देखो, मनोलैंगिक, लैंगिंग से वर्ड याद करो, लेग। लेग यानी कि होता है पैर, ठीक है। तो पैर को क्या करेंगे? फ्राइड। किसके? मतलब अरे यार, मुर्गे से याद करो। मतलब वैसे मैं सोच रहा था यूज ना करूँ ऐसे वर्ड्स, क्योंकि मैं अपन भाई बिल्कुल वेजिटेरियन है बंदा है, तो इससे ऐसे याद करो। देखो, लेग, लेग को क्या करते हैं अपन? फ्राई करते हैं। मुर्गी के लेग को क्या बोलते हैं? फ्राई करेंगे, ठीक है। क्लिक करेगा अपने आप ही आपको वहाँ पे एक बार पढ़ने से। मनोसामाजिक, देखो वैसे ये सामाजिक वर्ड जहाँ भी आए ना, सिर्फ सामाजिक, इसको छोड़ो, ये हटा दो इसको। अगर सामाजिक वर्ड आ जाए ना, तो सीधा आपको क्या करना है? भंडूरा। लेकिन यहाँ सामाजिक नहीं है ना, यहाँ है मनोसामाजिक। तो मनोसामाजिक का सिद्धांत, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। रुको रुको एक सेकंड, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, हाँ याद आ गया। इससे याद, ऐसे याद करो, देखो अपने मन सामाजिक, तो मन, एक सेकंड, इरिक्शन, हाँ ऐसे याद करो। देखो, अपन जो कोई भी चीज़ करते हैं, हर चीज़ में घर वाले बोलते हैं समाज, जैसे कोई लव मैरिज करता है तो समाज, सब बोलते हैं समाज क्या कहेगा, लड़की कहाँ से वो लाया है, ये लाया है, सब चीज़ में, हर चीज़ में समाज ले आता है बंदे, घर वाले या सब कोई। तो मन में समाज के प्रति क्या हो गया अपने, अपन युवाओं के अंदर मन में समाज के प्रति क्या हो जाता है? इरिटेशन हो जाती है, इरिक्शन बोल दो उसको। वैसे मैं भी जनरली बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ याद करने के लिए सिखा रहा हूँ, इसको गलत वे में मत लेना कोई भी। सामाजिक अधिगम, मैंने बोला था ना अभी कि जहाँ भी सामाजिक वर्ड आए ना, ज़्यादातर वो हर जगह बंटूरा याद करना। अब आप बोलोगे क्लिक कैसे करेगा वहाँ पे? समाज में क्या होता है? भंडारा होता है ना, अरे सब जाते होंगे भाई, मैं भी जाता हूँ। जहाँ भी समाज में क्या होता है, सब समाज में भंडारा होता है, तो समाज सीधा क्लिक करेगा भंडारा, ठीक है। पारिपक्वता, ये थोड़ा डार्क हो जाएगा इसको बताने में, लेकिन फिर भी याद करो। देखो, पारिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी कब आती है बंदा को? जब मैच्योरिटी आ जाती है तो जी, इसको जी सेल, यानी जी को सेल कर देता है, मैच्योरिटी बनता है, ठीक है। कुछ भी बोल रहा हूँ, चलो ठीक है ना, आगे पढ़ो। समाज संज्ञानात्मक विकास, ये इम्पोर्टेंट है सी टेट वालों के लिए भी, सभी के लिए। रीट और सेकंड ग्रेड में थोड़ा डिटेल में आ जाता है, क्योंकि कौन सी स्टेज में कौन सा बच्चा क्या होता है।
सीटेट में नॉर्मल भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है, तो है अपने जीन प्याजे। जीन जेनेटिक होती है ना, अपने साइंस वाले समझ जाएंगे इसको कनेक्ट करने के लिए। जीन में चेंज हो जाता है ना, तो पूरा कॉग्निटिव या बॉडी में चेंज आ जाता है। तो जीन प्याजे से याद करोगे क्या, संज्ञानात्मक। इसको इंग्लिश भी पढ़ लेना, किसी को इंग्लिश में पढ़ना हो तो। अब इसको याद करो, नैतिक विकास कंफ्यूज करता होगा बच्चों को काफ़ी। नैतिक विकास कौन सिखाता है, मोरल डेवलपमेंट कौन सिखाता है अपन को, कोहलर वर्ग। इसको ऐसे साइंटिस्ट का नाम नहीं ले रहा मैं इसको बोल रहा हूँ कोहलर वर्ग। कोहलर यानी कि जो पुलिस वाले वर्दी होते हैं ना, उनको पुलिस वालों को क्या बोलते हैं, कोहलर वर्ग तो है वो एक तरह से। जैसे बैंक में काम करने वाले को ब्लू कॉलर बोलते हैं, और वाइट टीचर में शायद वाइट कॉलर बोलते हैं, और वर्दी वालों को ग्रे कौन सी कॉलर है तो उससे याद हो जाएगा आपको। नैतिक सिद्धांत कौन सिखाता है, कोहलर वर्ग सिखाता है अपन को। कोहलर वर्ग जो होता है ना, वो सिखाता है अपन को नैतिक सिद्धांत चीज़ें। तो इसको थोड़ा क्लिक कर जाएगा, ठीक है। भाषा के सिद्धांत पढ़ो। भाषा, ये अनुबंध सिद्धांत दो ने दिया था, पावलोव ने दिया था, स्किनर ने दिया था। इसको मैं अलग करके भी बताऊंगा आपको। जैसे स्किनर है ना, इसने तो वो दिया था क्रिया प्रसूत, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है क्रिया प्रसूत अनुबंध, ठीक है। यहाँ पे अनुबंधन आ गया। और इसने वो दिया था ना, कुत्ते को रोटी दी थी पावलोव ने, पावलोव का कुत्ता, ऐसे याद करा था ना उसमें। अपन ट्रिक से भी याद करते हैं। पावलोव ने जैसे घंटी बजाते थे तो कुत्ता आता था रोटी के लिए, वो तो अनुबंधी तो बैठा रहा था ना ये भी, इसलिए। तो इसने दो भी, एक दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग, इंग्लिश में याद कर लो, क्लासिकल कंडीशनिंग। कंडीशनिंग यानी कि होता है अनुबंध, ठीक है। और हिंदी में बोल लो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पावलोव का है। लेकिन भाषा के सिद्धांत में तो आपस से सीधा पूछेगा अनुबंधन का सिद्धांत किससे कनेक्शन है, दोनों से, ठीक है। फिर है सामाजिक अधिगम। मैंने बोला था सामाजिक जहाँ जाए क्या वर्ड यूज करना है, भंडारा। भंडारा होता है ना समझ में, तो भंडारा, ठीक है। भाषा का विकास, अब इसको ऐसे याद करो, जैसे जो बंदा ड्रिंक वगैरह करके कितने, मतलब एक तो नॉर्मल बंदा है वो हाय हेलो के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। एक जो ड्रिंक करके आया है, जो मुँह बंदा ड्रिंक करके कितनी भाषाओं का विकास कर देता है वो, उल्टी सीधी गाली दे देता है, कॉलोनी में देता रहता है, ये मतलब भाषा का डेवलपमेंट कर देता है एक तरह से। ऐसे याद करना है आपको, भाषा विकास चौमस्की, ठीक है। फिर है विस्मृति के साथ, ये बुद्धि के अपन ने पढ़े थे, बुद्धि के आपको याद हो जाएंगे, एक बार और देखना, आप रिपीट करना। लेकिन मैं खुद ने अभी बनाई थी ये ट्रिक्स, ऐसे याद कर कनेक्ट करके, तो मुझे अब भूलता ही नहीं हूँ मैं, बिना इनको देखे भी लिख सकता हूँ। देखो बाधा कैसे उत्पन्न होती है, जैसे अपन ने देखा होगा बोतल में अपन लकड़ी का ढक्कन नहीं बड़ा रहता, ड्रिंक बोतल्स होती है इनमें लकड़ी का, यानी कि वुड वर्थ। बाधा किससे उत्पन्न होती है, वुड वर्थ, ठीक है। वुड से ही तो आती है, उसको रोकते हैं, फिर तोड़ते हैं, ड्रिंक निकालते हैं, ठीक है। दमन, अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना एक सिगमंड फ्राइड का, क्या पढ़ा था आपने, मनोलैंगिक लेग, ठीक है। लेग पढ़ा था ना, लेग का फ्राइड किया था लेग को। इस बार उस जब लेग को फ्राइड कर देंगे, यानी कि जब मुर्गे को लेग को फ्राई करेंगे तो उसका बेचारे का हो जाएगा ना दमन। तो फ्राइड से क्या होता है, दमन होता है, ठीक है। अनअभ्यास, लेकिन देखो इसमें दो वर्ड है, अनअभ्यास। अगर ओनली अभ्यास वर्ड यूज होता है ना, तो अभ्यास वर्ड अकेला थोंडाई के लिए यूज होता है, लेकिन अनअभ्यास है तो इसमें दोनों आएगा। अनअभ्यास का सिद्धांत में कौन आएगा, थोंडाइक और एबिंगहॉस। ये आपको आगे क्लिक होएगा अगली वीडियो में, और नहीं इसी वीडियो में आगे चलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा थोंडाइक के कितने सारे सिद्धांत, वो सारे एक साथ लिखे हुए हैं मैंने आगे। देखो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, ये सीटेट वाले बंदे हैं, वो वीडियो को थोड़ा सा आगे ले सकते हैं। अभी ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये जनरल नॉलेज जानकारी है, ये वैसे सेकंड ग्रेड में और इसमें पूछ लेते हैं कभी कभार रीट में, अगर आपको भी देखना है तो देख लो एक बार। आधुनिक मनोविज्ञान यानी कि मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है। मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न ज़माने में लोग सबसे ज़्यादा किसके पीछे पड़े हैं, जेम्स और ज्वेलरीज, है ना, मतलब जिसके पास ज़्यादा सोना, जेम्स ज्वेलरी, वही बस ज़्यादा पावरफुल समझता है अपने आप को, वही है इस तरह से। तो आधुनिक मनोविज्ञान में जेम्स, ठीक है।
प्रकार्य मतलब बंदा काम किस चीज़ के लिए करता है। बंदा काम तभी तो करता है क्या कि उसको जेम्स ज्वेलरीज खरीद सके। ठीक है, प्रकार्य मतलब एक तो कार्य है और प्रकार यानी कि एक्स्ट्रा काम क्यों करता है, जेम्स इनके खरीदने के लिए। ठीक है, आत्मसंप्रत्यय मतलब खुद को पूरी तरह झोंक देता है काम में। तो 6 घंटे की ड्यूटी हो तो भी बंदा 10-10 घंटे 11-11 घंटे काम करता है जेम्स। ठीक है, अपने आप तीनों चीज़ें एक कनेक्ट हो जाएंगी। अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान एक अपनी अपने ऊपर एग्जाम्पल लीजिए। देखो अपन पढ़ते हैं क्या, मतलब डायरेक्ट मन नहीं करता ना किसी बंदे का, जब तक थोंडाइक का मतलब मैंने अभी पढ़ाया भी था ऊपर, जब तक मजबूरी या फिर मजबूरी वो नहीं करती ना तब तक बंदा मन नहीं करता। तो शिक्षा पढ़ेगा बंदा कब, जब उसको कांटा चुभेगा। ठीक है, कांटा चुभेगा तो बंदा पढ़ेगा। याद हो गया। प्रयास एंड त्रुटि मतलब बंदा प्रयास करेगा फिर कांटा चुभेगा, त्रुटि करेगा कांटा चुभेगा। ठीक है, त्रुटि करेगा तो कांटा चुभेगा तो फिर वो बेचारा प्रयास करने भागेगा। तो प्रयास और त्रुटि ये भी वही थॉर्नडाइक यानी कि कांटा, याद कर लो इससे। ठीक है, प्रयत्न और भूल मतलब बंदा काम करेगा भूल भूल करेगा कांटा चुभाओ, फिर प्रयत्न करेगा फिर भूल करेगा फिर कांटा चुभाओ। प्रयास त्रुटि प्रयत्न भूल थॉर्नडाइक क्या है दोनों। शिक्षा पढ़ेगा कब, थॉर्नडाइक। ठीक है, तीनों हो गए। संयोजनवाद यानी कि संयोग से भी कई बार कांटा छुप जाता है, मतलब बिना पढ़ाई भी कर रहा है बंदा और भूल त्रुटि प्रयास भी कर रहा है फिर भी संयोग से कांटा चुभ भी जाता है। तो इसको भी ऐसे याद करना है, संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। अब ये टॉपिक यहाँ से आगे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको स्पेशल सीटेट जो पेपर 1 पेपर 2 है ना उसमें आएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये जो मैं टॉपिक नीचे बताने वाला हूँ आपको, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इनको अगर और डिटेल में पढ़ लो थोड़ा थोड़ा किसी को, मैं खुद भी बस ऐसे शॉर्ट्स में देख के गया था तो मेरा उस चीज़ में क्लियर हो गया था 2000। फिर भी मैं इस बार दोबारा दूंगा। वैसे सीटेट क्लियर है मेरा, लेकिन यार कॉलेज के टाइम पे दिया था मैंने तो शायद उसका कोई पता नहीं है, क्या पता ग्रेजुएशन के बाद वाला मान्य हो। तो ये याद करो। ठीक है, भूलो उसको। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था संज्ञान में यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था ना। ये रहा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मैंने ये चीज़ें, क्योंकि सीटेट में दोनों बंदे देखते हैं इंग्लिश हिंदी वाले। ठीक है, तो जीन प्याजे कोई बात जीन में घुस जाएगी, जीन में चेंज हुआ तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञान में आ जाता है। जीन प्याजे संज्ञानात्मक। ठीक है, इसको ऐसे याद करो। कोग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया, जीन प्याजे ने। ये तो याद हो जाएगा आपको। देखो लेव वाइगोत्स्की है ना, लव कब होता है, मतलब जो आदितर जो बंदे हैं सामाजिक या सांस्कृतिक कोई भी कार्यक्रम होता है वहाँ पे सोशल कल्चरल, तो वहाँ बस यही काम करने जाते हैं। ठीक है, मैं सबकी नहीं कह रहा, बस वैसे याद कर लो। कोई भी गलत वे में नहीं लेगा वीडियो के, एक भी वर्ड गलत यूज़ नहीं करोगे। नहीं मैं फिर वीडियो नहीं बनाऊँगा भाई, मेरे को उल्टे सीधे तरीके से याद होती है मेरे को, तो ये बात है। अगर आपको पसंद आए तो आगे देखना, और अगर आपको कोई भी मेरे वर्ड से एक भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं वीडियो हटा दूंगा अगर आपको किसी को भी दिक्कत हो, सिंगल बंदे को। ठीक है, अब याद करो कॉलर वर्ग, अभी अपन ने पढ़ा था कॉलर वर्ग क्या सिखाता है अपन को, कॉलर से याद करो पुलिस वाले। ठीक है, क्या सिखाता है अपन, नैतिक विकास करता है अपना, मोरल डेवलपमेंट सिखाते हैं अपन को। क्या मोरल डेवलपमेंट सिखाता है कौन, कॉलर वर्ग। ठीक है, पुलिस वाले कॉलर वर्ग वाले। ठीक है, और अब ये भी याद किया था अपन ने ऊपर है ना, मतलब जो उसमें से छोट के सी टाइट में आते हैं उससे अपन आपने अगर ऊपर वाली चीज़ें पढ़ ली ना तो उनसे बाहर यहाँ एक भी नहीं आएगा आपको। अब देखो गार्डनर पढ़ा था ना अपन ने, मल्टीपल नॉलेज इंटेलिजेंस होती है गार्डनर बंदे में। गार्डनर जो करता है गार्डनिंग, बहुबुद्धि, हिंदी में भी याद कर लो चाहे बहुबुद्धि, बहु यानी बहुत सारी बुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है गार्डनिंग करने वाले बंदे में। ठीक है, पावलाव का अपन ने पढ़ा था ऊपर, पावलाव का किसने क्या दिया था, उसने क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन। डायरेक्ट वहाँ पर अपन ने पढ़ा था अनुबंध का सिद्धांत, इसलिए अपन ने दोनों वर्ड यूज लिए थे वहाँ एक साथ, लेकिन दोनों के है अलग अलग। पावलाव ने क्या दिया था, शास्त्रीय यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, और इसको ऐसे याद करना है, ये क्रिया प्रसून लिख दिया मैंने ट्रिक के चक्कर में, प्रसूत है ये। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि ऐसे याद करो, प्रसून नाम की कोई बंदी है, उसके साथ क्रिया कौन करेगा, बीएफ करेगा उसका बॉयफ्रेंड। ठीक है, क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसून बंधन ऐसे याद करो, कौन करेगा,
BF स्किनर। इसको कोई भी गलत वे में मत लेना, फिर से कह रहा हूँ मैं, प्लीज़, ठीक है। अब्राहिम, देखो अब्राहिम मसलो, इसको याद करो सिर्फ मसलो वर्ड से। जब भी कोई मसला हो जाता है बंदों में, मतलब ज़्यादातर ये लड़कों में ही होता है अपने, तो मसला हो जाता है तो क्या पड़ती है उसको, आवश्यकता पड़ती है किसकी, पदानुक्रम सिद्धांत। यानी कि अपने बैकग्राउंड अगर उसका हाई फाई होगा कॉन्टेक्स्ट, तो वो मसला सुलझा देगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। मसला पढ़ने पर सबसे पहले क्या करेगा बंदा, हिरार्कियल नीड, मतलब अपनी नीड का पूरे एक सीरीज होती है। सबसे पहले क्या करेगा बंदा, फ़ोन, उसके पास क्या होना चाहिए, नीड क्या होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए बंदे के पास, मसला हो जाए तो। दूसरी, फ़ोन में नंबर होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए। तीसरा, ऐसा दोस्त भी तो होना चाहिए जो मसलों में तुरंत आए लड़ने के लिए। तो हिरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, जरूर आवश्यकता का पदानुक्रम। और अपन ने ऊपर भी पढ़ा था ये पदानुक्रम, वहाँ क्या पढ़ा था, पदानुक्रम महत्व, इसलिए मैंने वहाँ स्टार लगाया था। पदानुक्रम महत्व 3-4 बार आ चुका है, हर बार आ रहा है रीट में। और ये वाला पदानुक्रम है ना, ये टॉपिक है प्रेरणा, मोटिवेशन टॉपिक से है। आपको कंफ्यूज नहीं करेगा वहाँ पे कि पदानुक्रम सिद्धांत किसका है, वहाँ प्रॉपर लिख के देगा पदानुक्रम महत्व का बुद्धि का सिद्धांत किससे रिलेटेड है। तो बुद्धि का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, पदानुक्रम का सीरियल बर्ड, ठीक है। इसको ऐसे याद करो, सीरियल बंदा, सीरियल नहीं होता का क्राइमिनल्स, ठीक है, सीरियल ऐसे। और वर्मन, ये 2 नाम है, मतलब है एक ही बंदा है, सीरियल बर्ड अलग है और वर्मन अलग है। लेकिन इस बार रीट में वर्णन नाम आया था, वर्णन, क्या पता मिसप्रिंट वहाँ पे हुआ हो, या फिर जहाँ से मैंने पढ़ा है सब चीज़ें वहाँ से मिसप्रिंट हो रहा हो, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए, वर्मन या वर्णन, दोनों याद कर लेना। इसके साथ मसला हो जाएगा तो क्या करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी पदानुक्रम की, यानी अपने बैकग्राउंड, जितना अच्छा जिसका बैकग्राउंड वही जीतेगा बंदा, ठीक है। 7वां एक टॉपिक ये भी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये भी आप एक बार रिवाइज कर लेना। ब्लूम टैक्सोनॉमी से एक क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आता है कि मतलब उसमें बोल देगा बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है, तो ब्लूम का कौन सा सिद्धांत इसमें वो काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे आता है इसमें। और ये टॉपिक NCP और 2005 और NEP 2020। वैसे तो मैं इसको अगर आपको एक भी टॉपिक में किसी को भी डिटेल से पढ़ना है जो आप एज इम्पोर्टेंट है, वो मैं अगले वीडियो में ही पढ़ा पाऊँगा, ये लॉन्ग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। NCP और NEP, ये ज़्यादातर तो पेपर 1 में तो यही पूछता है इसका, वो क्या है पैटर्न, ठीक है, 5+3+3+4 ये होता है। अब इसको डिटेल में देखो, 5 का मतलब है जैसे आंगनबाड़ी होती है ना, आंगनबाड़ी में पढ़ेगा बच्चा, फिर LKG UKG में पढ़ेगा, 3 हो गए, फिर पहले में पढ़ेगा, दूसरे में पढ़ेगा, तो ये 5 हो गए, 5, ठीक है। दूसरे तक पहुंच गया, फिर वो तीसरी क्लास में पढ़ेगा, चौथी में पढ़ेगा, 5वीं में पढ़ेगा, यहाँ हो जाएगा इसका 3। फिर ये इसको और आगे जाएगा, 5वीं के बाद क्या आएगा, 6ठी, फिर 7वीं, फिर 8वीं, तो ये 3 इसलिए लिखा है, ठीक है। 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक है, ये चारों के चारों इससे कनेक्ट, ऐसे याद कर लेना। ये NCP नेशनल पॉलिसी 2020 में से ज़रूर क्वेश्चन फंसता है, एक तो हमेशा ही फंसता है इसको। मेरी मानो तो इसको गवर्नमेंट की PDF डाली हुई है NCP 2020, सर्च करके वहाँ से पढ़ना बेस्ट रहेगा। वैसे अगर किसी को शॉर्ट में ऐसे ट्रिक्स के कनेक्ट करते हुए पढ़ना है तो मुझे कमेंट में लिख देना टॉपिक का नाम, वही मैं अगले वीडियो बना दूँगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा, इससे भी ज़रूर 5 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे, समावेशी शिक्षा से। मतलब इससे ऐसे एग्जांपल देके पूछेगा, मतलब बच्चों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, समावेशन होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी कि इसमें जैसे टीचिंग एज विजुअल ऑडियो विजुअल एड्स से पढ़ाते हैं अपन, इसमें ये सब कुछ आ जाता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा ईजी है, हार्ड नहीं है ये आपका। फिर आता है बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा। इसमें जॉन डीवी ने जो कथन दिए है ना, मतलब है जॉन डीवी का हो या ना हो, लेकिन इस टॉपिक के अंदर, चिल्ड्रन सेंटर के अंदर जॉन डीवी ने कुछ बातें बताई है, वो आपको एक बार देख लेनी है। वैसे ज़्यादातर इजी क्वेश्चन इसलिए ऐसे पढ़ते हैं, देखो आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या, पहले टीचर केंद्रित होती थी स्टडी, अब होती है बाल केंद्रित, यानी कि बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता है, मतलब बच्चे को क्या पसंद है। अगर बच्चे को पढ़ाई नहीं मन रहा है तो उसको अपन दूसरा तरीके से बदलना है,
तो ये सब कुछ जो पाठ्यक्रम बनाते थे पहले टीचर बनाते थे बड़ी मर्जी से, अब वो एनसीपी 2020 के बाद बाल केंद्रित हो गया है। मतलब बच्चों के ऊपर बर्डन ना पड़े, उसी हिसाब से जिस हिसाब से बनते बच्चों का वो IQ बढ़ता जाता है। मतलब IQ नहीं, जिस हिसाब से बुद्धि का डेवलपमेंट होता है ना बंदे का बाई बर्थ से, उसी हिसाब से क्यूरिकुलम बनाया जाता है। तो ये 10 टॉपिक जो है ये CTET वालों के लिए स्पेशल है। इनमें से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा CTET में। ये साइंटिस्टों के नाम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना इनको हल्का हल्का सा। जैसे जीन पियाजे के 4 दिए थे, इस उन्होंने 4 स्टेज, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल, और दिया था कॉन्क्रीट वाला दिया था, कॉन्क्रीट, ठीक है। और एक और दिया था, वो था हाँ फॉर्मल कन्वेंशनल, ये चारों दिए थे। ये सेंसरी मोटर वाला तो 0 से 2 साल के बच्चों के लिए था, प्री वाला कन्वेंशनल वाला था ना, प्री ऑपरेशनल था, ये 2 से 7 वाले बच्चों के लिए था। कॉन्क्रीट वाला है, ये 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है कॉन्क्रीट वाला, ठीक है। और फॉर्मल वाला 14 से ऊपर जितने बंदे हैं सबके लिए होता है ये फॉर्मल, ठीक है। और इसमें एक एक बात पूछ लेता है कई बार, जैसे बंदे में ईगो वाला कब आता है, ईगो सेंट्रिज्म कब होता है बंदा, तो वो प्री ऑपरेशनल में होता है बच्चा ईगो, ठीक है। कंक्रीट जो वो आती है ना क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ना, वो बच्चे में कंक्रीट ऑपरेशनल वाले में स्टार्ट होती है। ये सब जीन पे आ जाता है, इससे बाहर नहीं आता क्वेश्चन। कोहलरबर्ग का नैतिक सिद्धांत, ये भी आप थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें तो ऐसे ही पढ़ लेना। गार्डनर का ज़रूर पढ़ लेना भाई, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आते ही है, हमेशा आता है। बहुबुद्धि मैंने दिया था 2023 में, जब भी आया था इससे क्वेश्चन, और अब भी आएगा। गार्डनर ने 8 तरीके की बुद्धि बताई थी, फिर इसको अब वर्तमान में तो 9 तरीके की है, पर गार्डनर ने 8 बताई थी। शुरू में 7 बताई थी, लेकिन करेक्शन करके इसने खुद ने ही 8 कर दी थी। जैसे कि मैं बताता हूँ, भाषाई बुद्धि, यानी कि भाषाई बुद्धि किसकी है, भाषाई बुद्धि का विकास किस में होता है, जैसे कवि जो लेखक होते हैं ना, इनको भाषाई बुद्धि विकास इनमें अधिक होता है। और एक होती है इंटरपर्सनल यानी इंटरपर्सनल किस्म होती है अंतः वाली, ठीक है। हिंदी में भी इसको अंतः कुछ बोलते हैं, अंतर्व्यक्तिक, ठीक है, अंतः व्यक्तिक। ये किन में होती है, जैसे नेता लोग होते हैं ना, नेता और शिक्षक आप बनने जा रहे हो, तो आप में भी इंटरपर्सनल बुद्धि का विकास होगा। इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे पर्सन का, जैसे जो है शिक्षक है बच्चों को पहचान सकता है, उसके करेक्टर को, योग्यता को देख के ही पहचान लेते हैं टीचर्स, इसलिए उनमें इंटरपर्सनल, ठीक है। और एक होता है शारीरिक किस्म होता है, जैसे नृतक होगा कोई, डांसर वगैरह, तो उनमें शारीरिक बुद्धि वाला विकास होता है। इसी तरह आर्ट है ये, नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊंगा। मेरे को सबसे ज़्यादा टॉपिक इम्पोर्टेंट यही लग रहा है, इसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी। अगर किसी को और दूसरा टॉपिक भी चाहिए साथ में तो बता देना। चलो वीडियो यहीं एंड करते हैं, बहुत बड़ी हो जाएगी। आप सभी का थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।